कुछ नहीं करेंगे आप। अशोक और उसके बेटे के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। अब आप उन लोगों को अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दीजिए। ये आप क्या कह रही हैं भाभी जी? आप अपने बेटे के कातिल को माफ कर देंगी? कभी नहीं, जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। लेकिन जिस परिवार की वजह से आज मैंने अपना बेटा खो दिया, उस परिवार के पीछे पड़कर मैं अपने सुहाग को खतरे में नहीं डाल सकती। शारदा, आपको मेरी कसम, आपको अपने मरे हुए बेटे दीपक की कसम। अब आप न कुछ बोलेंगे और नहीं कहेंगे। और आप लोगों ने हमारे लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। प्लीज प्लीज अब आप लोग यहाँ से चले जाइए। प्लीज चले जाइए। शारदा, शारदा, चलिए भाई साहब, जहां से शुरुआत की थी वहीं तो वापस आके खड़े हो गए। ये अचानक शारदा सिंघानिया ने अच्छाई के दाने चुगकर हम लोगों की उम्मीदों के तोते ही उड़ा दिए। कमबख्तों ने अच्छा खासा खेल तो उसे बिगाड़ दिया। अच्छा खासा मौका मिला था अशोक की रातों में नींद उड़ाने का। देखा ठीक ही कहती है, पंचम है किस्मत का बहुत। किस्मत बहुत अच्छी उसकी, मुसीबत आती है उसके पास और उसे छू के चली जाती है। घबराओ मत ब्रदर, घबराओ मत। टेक इट इजी। शायद तकदीर में अशोक की मुक्ति हमारे हाथों है। अरे एक मोहरा पिटने का मतलब ये नहीं होता कि हम बाजी ही हार गए। खुश रहने दो उसे चंद रोज, उसके बाद उसकी खुशियों की पूनम को अगर मैंने अमावस के अंधेरे में ना धकेल दिया तो मेरा नाम भी किशोर रमन नहीं। कुछ कहना चाहते हो? जो वो राहुल और चिराग को कोर्ट में पेश करेंगे तो वकील से। मेरी वकील से बात हो चुकी है बेटा। आज हर हाल में तुम्हारे दोस्तों की जमानत हो जाएगी। सच डैडी? हाँ बेटा, बहुत जल्द तुम्हारे दोनों दोस्त तुम्हारे साथ होंगे। एनीथिंग एल्स? नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है। मैं अभी ये खबर टीना दीदी और मौसी को सुनाता हूँ। खुश? बाय। गुड मॉर्निंग मिस्टर सिंघानिया। गुड मॉर्निंग डिसूजा। कहिए कैसे आना हुआ? आपके बेटे को शराब किसने पिलाई, इसकी इंक्वायरी चल रही है। आज तो मैं आपको ये नोटिस देने आया। कल राहुल और चिराग को दीपक को किडनैप करने के केस में कोर्ट में पेश होना है। प्लीज इस पे साइन कर दीजिए। कल मेरा वकील आकर आपसे मिल लेगा। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, इसलिए आप लोगों को बुलवाया। मिस्टर सिंघानिया ने अपना केस वापस ले लिया है। क्या? मिस्टर सिंघानिया ने ये केस वापस ले लिया? जी हाँ, अभी अभी उनका एक वकील एप्लीकेशन देके गया है। एक्चुअली मिसेस सिंघानिया नहीं चाहती कि उनके बेटे से जुड़ी हुई कोई भी कड़वी बात उन्हें याद दिलाई जाए, इसलिए उन्होंने केस वापस ले लिया। वेल इन दैट केस ऑफिसर, आप उन्हें मेरी तरफ से थैंक्स जरूर कहिएगा। श्योर। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, यू आर फ्री। सिंघानिया साहब ने केस वापस ले लिया। क्या? केस वापस ले लिया?
मुझे तो लगा था कि हम बेल पर छूट रहे हैं। नहीं, अब तो केस खत्म ही हो गया है। इंस्पेक्टर साहब, मैं इन दोनों को अपने साथ ले जा सकता हूँ? ऑफ कोर्स, बट रिमेंबर यू ऑल, ये मेरा तुम लोगों को सजेशन भी है और वार्निंग भी। इस बार तो तुम लोग लकी रहे, सो बच गए, लेकिन वक्त हमेशा इतना अच्छा नहीं रहता। अगली बार यहां पे कभी नहीं आना। यू कैन टेक दैट। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक्स लॉट। कम। अब तो खुश हो तुम लोग? खुश नहीं, बहुत खुश है। तुम्हारी खुशी तो नजर भी आ रही है। तुम लोग नहीं जानते कि बच्चों की खुशी से माँ बाप को कितनी खुशी मिलती है, और बच्चों की जरा सी नादानी से माँ बाप को कितनी तकलीफ पहुंचती है। मैं तुमसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अंदर इंस्पेक्टर साहब ने जो जो बातें कही, उन्हें एक कान से सुनकर दूसरे कान से मत निकालना, उन्हें याद रखना। वी आर सॉरी अंकल, हम फिर से ऐसी गलती नहीं करेंगे। आई होप सो। पंचम, तुम इन्हें लेकर घर चले जाओ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। घर पर टीना और मौसी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। जी, ओके? ओके। बाय बच्चों। बाय। चलो हम लोग तीनों टैक्सी से निकल जाते हैं, ठीक है? या भाई साहब बस यहीं रोक दीजिए। चलो। ये किसका घर है? दीपक का। अरे दीपक का? बोलो ना पंचम, हम यहाँ नहीं जा सकते। पंचम, पंचम मेरी बात तो सुन। देख 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 देख, देख, हम यहाँ नहीं जा तुम सकते। हमें यहाँ पे क्यों लाया? मुझे लगा जिन लोगों ने तुम्हें बिना मांगे माफ़ी दे दी, उन लोगों से तुम माफ़ी मांगना चाहोगे और उन्हें थैंक्स बोलना चाहोगे। दिमाग खराब है तुम्हारा। अगर इस वक्त हम उनके घर गए तो उन्हें लगेगा कि हम उनके जले पर नमक छिड़कने आए हैं। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे दिल से मांगी गई माफ़ी उनके दिल के इस शक को हमेशा के लिए दूर कर दे कि कहीं हम लोगों ने गलत लोगों को माफ़ तो नहीं कर दिया। यकीन मानो, अगर ऐसा हो गया तो उनके दिल को जो सुकून मिलेगा सो मिलेगा। तुम्हारे दिल से भी ये बोझ हमेशा के लिए हट जाएगा कि दीपक की मौत में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तुम्हारे कर्मों का भी असर था। तुम लोग अगर अंदर नहीं जाना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन केस वापस लेने के लिए मैं अपनी तरफ से और अपनी डैड की तरफ से उन लोगों को थैंक्स बोलने जा रहा हूँ। पंचम एक मिनट, जो राहुल सोच रहा है ऐसे ही हुआ तो? कबीर दास जी ने कहा है, करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए, बोवे पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। लेकिन मुझे पता है तुम्हारे इस कर्म का फल कम से कम बबूल जैसा नहीं होगा। तुम लोग आप लोगों ने केस वापस लेकर हम तीनों को माफ़ कर दिया। मैं अपनी तरफ से और अपनी डैड की तरफ से थैंक्स बोलने आया हूँ, और साथ में दुआ करता हूँ कि दीपक की आत्मा को शांति मिले। हमसे जो गलती हुई थी हम उसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। हमारी गलती की सजा हम भुगतने के लिए तैयार थे, लेकिन आपने हमें माफ करके जो बड़प्पन दिखाया, उस बात के लिए सारी जिंदगी भर हम आपके एहसानमंद रहेंगे। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि दीपक की आत्मा को शांति मिले। और हम एक बार फिर आपसे तहे दिल से माफी मांगते हैं कि क्षमा जो आपने हम बिसराएंगे नहीं, शब्द कहे से घटा नहीं, ना कहिए से बड़ा नहीं। इन्हें प्लीज माफ कर दीजिए।
क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कहा विष्णु का घट गयो, भृगु ने मारी लात। इनका सच्चा प्रायश्चित ही इनकी क्षमा होगी। जाओ बच्चों, आप लोग जा सकते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया। पंचम, तुमने सही कहा था। उन्हें सुकून मिले ना मिले, लेकिन हमारे दिल का बोझ हल्का हो जाए। बाकी मुझे अब सुकून सा महसूस हो रहा है। दिल से निकले हुए कुछ शब्द जिंदगी पर ऐसा असर कर सकते हैं, आज मुझे पहली बार महसूस हो रहा है। हेलो, हाँ टीना दीदी। हाँ हाँ, हम लोग घर पहुंच रहे हैं। सॉरी बाबा। हाँ जल्दी आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं। बाबा जल्दी चलो घर, टीना दीदी गुस्सा हो जाएंगे। कम ऑन गाइस, कम ऑन। या अरे पेपर बंद कीजिए भाई साहब, लॉटरी लग गई। क्या बात है नमित, तू बड़ा एक्साइटेड है। अंदाजा लगा, ये बात क्या हो सकती। अरे ये कहीं सिंघानिया साहब का गारमेंट एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं? यस, देयर यू आर। पूरे के पूरे 15 करोड़ का ऑर्डर मिला। अच्छा। लेकिन ये सिंघानिया तो ऑयल मर्चेंट्स है ना? हाँ भाभी, ये वही है, लेकिन अब ये हमारे साथ गारमेंट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी करना चाहते हैं। और आप देखिएगा, इस ऑर्डर के बाद हम सबकी किस्मत बदल जाएगी। भाई मुबारक हो हम सबको। कंग्रेट्स अंकल। थैंक यू, थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस चाचा जी। थैंक यू बेटा। कंग्रेचुलेशंस पापा। थैंक यू। क्या हुआ पापा, इस खुशी के मौके पर आप कुछ परेशान से? बेटा ये खुशी भी थोड़ी सी परेशानी अपने साथ लेके आई है। परेशानी? अब कैसे परेशानी? नमित, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, आखिर हमें भी कुछ सिंघानिया साहब के साथ इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा ना। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट होगा, मेरा मतलब है कुछ नई मशीनें लेनी होंगी, एक बड़ी जगह लेनी होगी, और हाँ कुछ वर्कर्स बढ़ाने होंगे। मेरे ख्याल से यही कोई 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। हाँ, इतनी बड़ी रकम वही तो सोच रहा हूं आएगी कहां से। हमारा बैंक तो देगा नहीं, हम तो अपने बैंक में कई बार डिफॉल्टर हो चुके हैं, ना ही कुछ बिजनेस ठीक चल रहा है, जो कि नई फाइनेंस कंपनी कोई हमें लोन दे रहे हैं। नो भाई साहब, 15 दिन का समय, कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ किशोर, 15 दिन में कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। ललिता, तुम भी यही कह रही हो? भाई समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? ना ये कॉन्ट्रैक्ट छोटा है, ना ये रकम छोटी है, पता नहीं कैसे इंतजाम होगा। I'm worried। तो फिर और कोई चारा नहीं है, बाय हुक और बाय क्रुक। वो जमीन जिस पर आपकी माताजी कुंडली जमा कर बैठी है, हमें बेचनी होगी। आज की डेट में उस जमीन की कीमत 3-3.5 करोड़ तो होगी। लेकिन आप लोग शायद भूल रहे हैं, दादाजी का सपना था कि वो उस जमीन पर गरीबों के लिए कॉलेज बनाएंगे, और दादी माँ उस सपने को कभी टूटने नहीं देगी। और अगर उनका ये सपना नहीं टूटा, तो उस गरीबों के लिए बनने वाले कॉलेज में सबसे पहले हमारे ही खानदान के बच्चे एडमिशन लेंगे। देखो बेटा, प्लीज जरा समझने की कोशिश करो। आज जिस हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, उस हालात में हम उस जमीन पर इमारत नहीं बना सकते। बेटर, मेरी बात सुनो पहले, बेटर यही होगा कि हम उस जमीन को बेच दें, ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लें, और फिर जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम चुटकी में दूसरी जमीन लेके दादाजी का सपना पूरा कर देंगे। पापा, मैंने कहीं पढ़ा था कि जिन इंसानों को उनकी मंजिल बहुत आसानी से या शॉर्टकट से मिल जाती है, उन्हें उसकी कदर नहीं रहती। इसलिए इंसान को आसान ऑप्शंस के बारे में तभी सोचना चाहिए जब
सारे रास्ते बंद हो जाए या जब सारी कोशिशें नाकाम हो जाए, लेकिन हम लोगों ने बिना कोई कोशिश किए ये फैसला कर लिया कि दादाजी की जमीन को बेच देंगे। नहीं, मां की ये जमीन तो बिक के रहेगी। मैं उनमें से नहीं हूं जो घर में कुआं होते हुए भी बाहर अपनी प्यास बुझाने जाता है। ये जमीन भी बिकेगी और ये कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा होगा। हाँ। जल्दी आइए डॉक्टर साहब, देखिए माँ जी की हालत को। ओह शिट। प्लीज मुंह खोली दे। अभी थोड़ी देर पहले कौन सी दवा दी थी इन्हें? ये। ओह शिट। इनकी हालत बहुत खराब है। मुझे लगता है इन्हें तुरंत किसी बड़े अस्पताल में एडमिट करवाना होगा। ये तुम क्या कर रही हो चंद्रा? डॉक्टर मेरे साथ ही हैं, लीजिए आप उनसे बात कर लीजिए। डॉक्टर साहब देखिए इनकी हालत बहुत खराब है, दमे की प्रॉब्लम है, सांस भी बड़ी तेजी से आ रहा है। जी जी। वैसे मैंने एक इंजेक्शन दिया लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस इंजेक्शन से कुछ कर पाऊंगा। ऐसी स्थिति में मेरा कुछ भी कर पाना नामुमकिन है। मैं तो ये चाहूंगा कि आप जितनी जल्दी हो सके किसी बड़े अस्पताल में एडमिट करवा दीजिए। देखिए डॉक्टर साहब, अगर मैं माँ को लेने वहां आऊंगा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। प्लीज डू मी ए फेवर, आप किसी एम्बुलेंस का इंतजाम करवा के किसी नर्स के साथ माँ को यहाँ भिजवा दीजिए, तब तक मैं यहाँ इंतजाम करवा लेता हूँ। ओके। डॉक्टर साहब प्लीज हरी आप। रात है काली तो क्या वो कट ही जाएगी, सुबह सूरज की लाली खुशियां बिखराएगी, होगा वही जो होना रे, सो जाने मेरी राज दुलारी। डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, माँ की तबीयत कैसी है? देखिए, जब तक उन्हें पूरी तरह से होश नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। शी इज सीरियस। बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। जीजा जी हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। डैड, ताऊजी और चाचा जी को इन्फॉर्म कर दो। हाँ जा कर दे। क्या? माँ की तबीयत खराब है? कहाँ पे एडमिट किया है? अरे ये खबर तुम पहले भी दे सकते थे ना। दादी माँ अभी अभी हॉस्पिटल पहुंची और एडमिट करवाते ही मैंने आपको फोन कर दिया।